हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है भूषण और आज हम लोग सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो हिंदी में फ्यूचर परफेक्ट टेंस कैसे बोला जाता है। तो फ्यूचर में काम पूरा हो चुका था, ऐसा जब भी हम लोगों को बोलना है तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। मतलब मैं खाना खा चुका होऊंगा, वो मुंबई जा चुका होगा, इंडिया ने मैच जीत चुकी होगी। मतलब मोदी जी किसानों का बिल रद्द कर चुके होंगे, टीचर हमें पढ़ा चुके होंगे। मतलब फ्यूचर में काम पूरा हो चुका होगा, ऐसा जब भी हमें बोलना होगा तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं परफेक्ट टेंस का, मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसका रूल क्या है। तो इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस शॉल विल, शॉल ऑब्लिक विल, मतलब दोनों में से कोई एक लगाना पड़ेगा हमें। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो यू मस्ट मेमोराइज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट एग्जांपल हम लोग अभी लेंगे। तुम मेरे बारे में सोच रहे होंगे, मतलब फ्यूचर में काम पूरा हुआ होगा। तो ये सेंटेंस ऐसा नहीं तो कैसा चलेगा हम लोगों को, तुम मेरे बारे में सोच चुके होंगे, मतलब काम पूरा हो चुका होगा। तो ये टेंस कौन सा है फिर, तुम मेरे बारे में सोच रहे होंगे, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस, मतलब फ्यूचर में काम शुरू होगा। तो ये हमारा टेंस शुरू है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, मतलब काम पूरा हो चुका है। तो हम लोग को कैसे लिखना है, करेक्ट कैसे करना है इसको, तुम मेरे बारे में सोच चुके होंगे या फिर तुमने मेरे बारे में सोचा होगा, मतलब काम फ्यूचर में पूरा हुआ होगा। तो इंग्लिश में कैसे बनाएंगे इसको, सब्जेक्ट क्या है तुम, मतलब यू, यू के सामने आता है विल, उसके बाद में क्या है, विल के बाद में हैव, नेक्स्ट क्या है V3, V3 मतलब काम कौन सा शुरू है, सोच चुके होंगे, मतलब सोचने का काम, मतलब थिंक, उसका V3 क्या है थॉट, यू विल हैव थॉट मेरे बारे में। तो के बारे में मतलब अबाउट, मेरे बारे में मतलब मी, अबाउट मी, यू विल हैव थॉट अबाउट मी। फ्रेंड नेक्स्ट एग्जांपल, हम सुशांत का जन्मदिन मना रहे होंगे, हम सुशांत का जन्मदिन मना रहे होंगे। तो दोस्तों ये दिन जो है वो पहली वाली उलांटी चाहिए, इंग्लिश ग्रामर है ये, सॉरी हिंदी ग्रामर में। तो ये दिन है, वो दिन मतलब गरीब होता है। तो जन्मदिन की यहाँ पर बात है, तो हम सुशांत का जन्मदिन मना चुके होंगे। फिर से मैंने मिस्टेक कर दी, काम पूरा हो चुका होगा, मना चुके होंगे। हम मतलब वी के बाद क्या आता है शॉल, हेल्पिंग वर्ब, नेक्स्ट हैव, सब्जेक्ट हो गया, शैल विल हो गया, हैव हो गया, बाद में V3, काम कौन सा शुरू है, मनाने का, मतलब सेलिब्रेट, सेलिब्रेट मतलब CELEBRATE। हम लोगों को लेकिन V3 चाहिए, तो सेलिब्रेट का V3 क्या है, सेलिब्रेटेड। तो वी शैल हैव सेलिब्रेटेड सुशांत बर्थडे, या फिर बर्थडे ऑफ सुशांत, सुशांत, सुशांत को अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे, सुशांत बर्थडे, वी शैल हैव सेलिब्रेटेड सुशांत बर्थडे। नेक्स्ट एग्जांपल फ्रेंड्स, योगेश गांव से वापस आ चुका होगा। तो योगेश क्या है, यहाँ पे काम कर रहा है, सब्जेक्ट है। तो योगेश, योगेश सिंगुलर नाउन है तो विल, योगेश विल से शैल विल में से विल ले लिया, उसके बाद में हैव। अब वापस आना मतलब कम बैक या फिर रिटर्न, तो हम लोग को V3 चाहिए, रिटर्न, योगेश विल हैव रिटर्न, या फिर कम बैक भी चलेगा, रिटर्न से, गांव से मतलब फ्रॉम विलेज, योगेश विल हैव कम बैक फ्रॉम विलेज। फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल, रावण सीता का अपहरण कर चुका होगा, रावण सीता का अपहरण कर चुका होगा, मतलब भविष्य में काम पूरा होगा, मतलब पूरा हो चुका होगा। अब रावण के लिए रावण सब्जेक्ट है, रावण सिंगुलर नाउन है, एक वचन नाम है, तो विल, शैल विल में से, उसके बाद में हैव,
रावण विल हैव, अब काम कौन सा शुरू है, अपहरण करने का, तो उसके लिए दो वर्ब्स है, एक तो किडनैप या फिर एबडक्ट। तो हम लोगों को किडनैप मालूम है तो हम लोग लेंगे एबडक्ट, एबडक्ट। लेकिन हम लोगों को चाहिए V3, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो एबडक्टेड, रावण विल हैव एबडक्टेड सीता, रावण विल हैव एबडक्टेड सीता। नेक्स्ट वाला एग्जांपल फ्रेंड्स, वह दिन भर खेत में काम कर चुके होंगे, वह दिन भर खेत में काम कर चुके होंगे। वह मतलब बहुत सारे लोग हैं, तो फिर दे के सामने कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, विल। नेक्स्ट क्या है, हैव, दे विल हैव, अब काम कौन सा शुरू है, काम करने का काम है, तो वर्क को हम लोग लगाएंगे ईडी, क्योंकि हम लोगों को चाहिए V3। दे विल हैव वर्क, अब कहाँ पर, खेत में, इन द फार्म, अब दिन भर रह गया है, दिन भर मतलब द एंटायर डे, द एंटायर डे, दे विल हैव वर्क इन द फार्म द एंटायर डे, मतलब वो दिन भर खेत में काम कर चुके होंगे। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाला एग्जांपल, हम दोस्ती तोड़ चुके होंगे, हम दोस्ती तोड़ चुके होंगे, हम दोस्ती तोड़ चुके होंगे, मतलब भविष्य में हम लोग ये दोस्ती तोड़ने का काम पूरा कर चुके होंगे। हम मतलब वी के सामने कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, शॉल। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रक्चर में हैव, उसके बाद में काम कौन सा है, तोड़ने का, मतलब ब्रेक, तो ब्रेक का थर्ड फॉर्म क्या है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, तो थर्ड फॉर्म क्या है फिर ब्रोकन, यहाँ पर लिखेंगे ब्रोकन। अब क्या तोड़ चुके होंगे, तो दोस्ती, दोस्ती मतलब फ्रेंडशिप, वी शॉल हैव ब्रोकन फ्रेंडशिप। या फिर दोस्ती तोड़ने को एक पर्टिकुलर वर्ब है, एलियनेट, तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, वी शैल हैव एलियनेटेड द फ्रेंडशिप। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा मुझको क्या क्या चेंजेस करने चाहिए मेरे टीचिंग स्टाइल में, वो भी मतलब आपका सजेशंस मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बोलिएगा। अगर मुझे कुछ चेंजेस करने चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल, राहुल गांधी इटली से खजाना ला चुके होंगे, काम पूरा हो चुका होगा। राहुल गांधी इटली से खजाना ला चुके होंगे, मतलब राहुल गांधी सिंगुलर नाउन है तो विल। नेक्स्ट क्या है, हैव, अब लाने को बोलते हैं ब्रिंग, तो उसका थर्ड फॉर्म है ब्रॉट। राहुल गांधी विल हैव ब्रॉट खजाना, मतलब द ट्रेजर, द ट्रेजर। अब कहाँ से, तो इटली से, मतलब फ्रॉम इटली। राहुल गांधी विल हैव ब्रॉट द ट्रेजर फ्रॉम इटली। ओके, इटली राहुल गांधी के मामा का गांव है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाला एग्जांपल हम अभी देखेंगे, मैं मेरे दोस्त की शादी की बारात में नाच चुका होऊंगा। तो मैं हिंदी में नहीं लिखता हूँ, अभी मैं इंग्लिश में ही आपको बताऊंगा। मैं मेरे दोस्त की शादी की बारात में नाच चुका होऊंगा, मतलब काम कौन कर रहा है यहाँ पे, मैं के सामने मतलब आई के सामने कौन सा आएगा, हेल्पिंग वर्ब शॉल। नेक्स्ट क्या है, हैव, अब काम कौन सा शुरू है, नाचने का, तो डांस, तो डांस को क्या ईडी लगेगा V3 बनाने के लिए, आई शैल हैव डांस। अब मेरे दोस्त की शादी की बारात में, मतलब इन द प्रोसेशन ऑफ, प्रोसेशन मतलब बारात, प्रोसेशन ऑफ माय फ्रेंड्स मैरिज, माय फ्रेंड्स मैरिज, आई शैल हैव डांस्ड इन द प्रोसेशन ऑफ माय फ्रेंड्स मैरिज। नेक्स्ट वाला एग्जांपल फ्रेंड्स, तुम किताब खरीदने के लिए खेत में बुआई कर चुके होंगे,
कर चुके होंगे। तुम किताब खरीदने के लिए खेत में बुआई कर चुके होगे, मतलब बुआई करके जो पैसे मिलेंगे उससे हम लोग मतलब किताब खरीदने का उस बंदे का क्या है प्लान है, ऐसा हम लोगों को समझ में आता है। तो तुम मतलब क्या है यू के सामने क्या आता है शाल विल में से, तो विल। नेक्स्ट क्या है स्ट्रक्चर में हैव, यू विल हैव। अब काम कौन सा शुरू है, बुआई करना मतलब सो, तो सो को ईडी लगाएंगे हम लोग, सोड। तो सो को ईडी लगाए या फिर SOWN ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। तो यू विल हैव सोड इन द फार्म, कहां पर, इन द फार्म मतलब खेत में। यू विल हैव सोड इन द फार्म, अब किस लिए, तो टू बाय अ बुक, टू बाय अ बुक। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, यू विल हैव सोड इन द फार्म फॉर बाइंग अ बुक। अगर टू का इस्तेमाल किया तो उसके सामने मेन वर्ब आता है मतलब V1, और फॉर का इस्तेमाल किया तो वर्ब को ING लगता है, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल, तो श्याम घर में खाना पका चुका होगा, श्याम घर में खाना पका चुका होगा। तो हिंदी में मैं नहीं लिखता है यहाँ पर श्याम, अब श्याम सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर नाउन है तो विल। नेक्स्ट है हैव, अब खाना पकाने क्या बोलते हैं, कुक, तो हमें चाहिए V3 कुक। श्याम विल हैव कुक्ड इन द होम, मतलब श्याम घर में खाना पका चुका होगा। श्याम उसकी बीवी से झगड़ा कर चुका होगा, मतलब श्याम विल हैव quarreled with his wife, श्याम will have quarreled with his wife, मतलब श्याम उसकी बीवी से झगड़ा कर चुका होगा। टीचर स्टूडेंट्स को मैथ्स पढ़ा चुके होंगे, मतलब टीचर हिंदी में नहीं लिखता हूं मैं, टीचर काम कर रहे हैं तो टीचर सिंगुलर नाउन है तो विल। उसके बाद में हैव, अब क्या पढ़ा चुके होंगे, पढ़ाने क्या बोलते हैं टीच का थर्ड फॉर्म क्या है V3 टॉट, टीचर विल हैव टॉट। अब क्या पढ़ा चुके होंगे तो मैथमेटिक्स, टीचर विल हैव टॉट मैथ्स टू स्टूडेंट्स, टीचर विल हैव टॉट मैथ्स टू स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स लास्ट एग्जांपल अभी हम लोग लेंगे, मैं मेरे YouTube चैनल के लिए वीडियो बना चुका होऊंगा, मतलब काम कौन कर रहा है, मैं, मतलब आई के बाद क्या आता है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हो गया शैल विल में से शॉल। नेक्स्ट क्या है स्ट्रक्चर में हैव, आई शैल हैव। अब बनाने को क्या बोलते हैं क्रिएट या फिर मेड, तो हम लोग लेंगे क्रिएट या फिर मेक। तो हम लोगों को थर्ड फॉर्म चाहिए तो मेक का थर्ड फॉर्म है मेड, मेड। या फिर क्रिएट लेते तो आई शैल हैव क्रिएटेड, V3 हम लोगों को चाहिए होता, तो आई शैल हैव मेड अ वीडियो। अब किस लिए, मेरे चैनल के लिए, मैं मेरे चैनल के लिए वीडियो बना चुका होऊंगा। फॉर माय चैनल मतलब मेरे चैनल के लिए, और फॉर माय यूट्यूब चैनल, मैं मेरे यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो बना चुका होऊंगा। सो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आज का ये जो टेंस है आपके पूरी तरह से ध्यान में आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, तो कीप स्टडिंग एंड बाय फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।